जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुजूर, रेवा के राजा रामचंद्र की फौज को तहस नहस कर दिया गया है। बहुत जल्द उनकी फौजें हमारी फौज के सामने खुद सुपुर्दगी कर देगी। अदगा साहब, असफ खान और मान सिंह को हमारा पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी बहादुरी से बहुत खुश हैं। बेशक हुजूर, आप पर हुए हमले की तफ्तीश अभी जारी है। अदगा साहब, हम जानते हैं कि हम पर हमले हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन हमलों में उलझकर हम सल्तनत के जरूरी मामलों से पीछे हट जाएं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सल्तनत की हिफाजत करना। तो अपनी तफ्तीश के साथ साथ रियाया के हक में हमने जो फैसले लिए हैं उन पर भी तामील की जाए। बेशक हुजूर, ऐसा ही होगा। टोडरमल साहब, लगान वसूली कैसी चल रही है? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, आपने हमसे कुछ कहा? आप कहीं खोए हुए हैं टोडरमल साहब, सब खैरियत? जी जी शहंशाह। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम जोधा बेगम। शहंशाह दोआब से वसूली करके करिंदे आए हैं, उनसे हिसाब लेने जाना है। हम इजाजत चाहेंगे। हमें भी इजाजत दीजिए हुजूर। आइए जोधा बेगम, तशरीफ रखते हैं। हम जब भी आपके साथ कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है जोधा बेगम। हम समझे नहीं शहंशाह। टोडरमल साहब को ही देख लीजिए, इतने वफादार, इतने ईमानदार इंसान को हम अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब हम आपके साथ बाहर गए तब सच क्या है वो हमारे सामने आया। जिस दिन से वो मुगल सल्तनत में आए, लगान खजाने में अच्छी तरह से जमा हो रहा है। उन्होंने हमारी हिफाजत के भी अच्छे इंतजाम किए हैं। सच कहें तो इंसान की शक्ल में हीरा है वो। जी आपने ठीक कहा शहंशाह। हमें कुछ कहने की आज्ञा है? बेशक। हमारे बापू साहब ने हमें राजनीति सिखाई और युद्ध शास्त्र सिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुरम। मतलब? इसका अर्थ यह है कि जैसा बीज होता है अंकुर भी वैसे ही होता है, जैसी भूमि होती है पानी भी वैसे ही होता है, और जैसा राजा होता है अधिकारी और प्रजा भी उसी के अनुसार आचरण करती है। सुभान अल्लाह, तारीफ करने का हुनर भी आपका कमाल का है जोधा बेगम। हम तो कायल हो गए। वैसे आपकी इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि शुक्र है आप शायर नहीं हैं, क्योंकि अगर होती तो सल्तनत में बाकी शायरों को घर बैठना होता। मुझे किसी भी कीमत पर जलाल के होजरे में जाना होगा। मालूम करना होगा कि अम्मी जान से ताल्लुक रखने वाली ऐसी क्या क्या खबरें हैं उसके पास। उस जगह तक जाने का रास्ता या कोई नक्शा भी मिल सकता है मुझे वहाँ पर। यहाँ क्या कर रही हो शहनाज?
जाओ यहाँ से। ये शहंशाह का हुजरा है, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। हमें पता है, लेकिन हम शहंशाह बनना चाहते हैं, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि शहंशाह कैसे रहते हैं। बहुत हो गया शहनाज, इससे पहले कि सख्ती बरती जाए, जाओ यहाँ से, जाओ। सीधे सीधे ये लोग मुझे जलाल के हुजरे में नहीं जाने देंगे। क्या रास्ता निकालूं? या अल्लाह, ये टोडरमल साहब शहंशाह के हुजरे में खिड़की से क्यों जा रहे हैं? शय और मात। बहुत खूब। इस बिसात पर तो कमाल का खेलती हैं आप जोधा बेगम, लेकिन इंसानी शतरंज की बिसात पर कहीं खो सी जाती हैं। जो खेल कभी हमने खेला नहीं, उसे देखकर चौंकना तो स्वाभाविक है ना। शहंशाह, अब हमें बहुत नींद आ रही है, हम सोएंगे। हो गई ना खांसी? मना किया था ना मदिरा मत पीजिए, परंतु आप मानते कहाँ हैं हमारी बात? लेकिन सिर्फ खांसी नहीं, ऐसा लगता है जैसे बुखार सा भी है जोधा बेगम। अच्छा, देखे तो। और क्या है ना, जब हमें बुखार होता है तो बड़े बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, और हमारी कोई बांधी ऐसी भी नहीं जो उस वक्त हमारी तीमारदारी ठीक से कर सके। तो हमें इजाजत लेने की जरूरत तो है नहीं जोधा बेगम, लेकिन अगर आप हाँ नहीं कहेंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और हमने ना कर दी तो फिर हम जबरदस्ती करेंगे। अच्छा, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये मुगल बेगम दीवानी खास में जाकर बादशाह के सामने आपके खिलाफ शिकायत करेगी। बहुत खूब, हमारे सामने हमसे ही हमारे खिलाफ शिकायत करेंगी आप? बताइए जरा, क्या कहेंगी आप? यही कि आप हमारे कक्ष में आए और बाकी सबके सामने कह पाएंगी? शहंशाह, ये प्रेम नहीं हट है। तो फिर मोहब्बत कैसे करते हैं आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपके दिल का काम माना है। अगर आप कहेंगी तो रुक जाएंगे, अगर आप कहेंगी तो चले जाएंगे, क्योंकि हम बेमोहब्बत हक से जताना चाहते हैं जोधा बेगम, जबरदस्ती से नहीं। तो अगर आप चाहती हैं तो हम रुक जाते हैं, वरना हम चले जाते हैं। शहंशाह, आज हम आपके पास आएंगे, बहुत दिन हो गए आपसे कहानी ही नहीं सुनी। आदाब। प्रणाम सलीमा बेगम। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं शहंशाह। रहीम, हम आपको बोल रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ, हम आपको कहानी सुनाते हैं। जोधा बेगम शहंशाह से बात कर रही है ना, चलिए। हमें शहंशाह के यहाँ रुकने से कोई मुश्किल नहीं है, आखिर वो हमारे अतलिक है, वो भी यहाँ रुककर कहानी सुन सकते हैं। रहीम, रहीम रुको। सलीमा बेगम, रहीम को हमारे पास रहने दीजिए।
जब इन्हें नींद लग जाएगी तो हम आपके पास भिजवा देंगे। जी ठीक है, खुदा हाफिज। तो कहानी सुननी है? आइए हमारे साथ। ये क्या छोटी अम्मी जान, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके हमें डरा क्यों रही है? नहीं रहीम, हम आपको आंखें थोड़ी ना दिखा रहे थे। वो तो कहानी का जो राक्षस है ना, वो राजकुमारी को तंग करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी आंखें निकालता है, वो हम तुम्हें बता रहे थे। देखिए ना खाने खाना, कितनी रात हो गई है और हमें भी कितनी नींद आ रही है। आप अपने होटल में जाइए, सो जाइए। अभी तो और 2 कहानियां सुननी है। आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए। सकता है मुझे उस जगह तक पहुंचने का नक्शा? गुस्ताखी माफ हो टोडरमल साहब, आप यहाँ, मैं कोई मदद कर सकती हूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल हम महल का मुआयना कर रहे थे कि महल के किसी हिस्से को मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। ये तो किसी और जगह का नक्शा लग रहा है। ये तो वो है ही नहीं। कौन है? आप शहंशाह के दोस्त है ना? सलाम। आपको कुछ चाहिए? आप फिर से छुपन छुपाई खेलने आए? अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा खेल खत्म हुआ शहनाज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सलाम किया। मैं आपको सलाम नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। लेकिन इससे पहले कहाँ थी तुम? और ये तुमने अपने होजरे में क्या जलाया है? ये काजल बनाऊंगी। आपको लगाऊं? बनो मत। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम शहंशाह के होजरे में करने क्या गई थी? मैं शहंशाह के होजरे में? वो तो मैं जोधा बेगम को ढूंढ रही थी। तो उसके लिए तुम दरवाजे से भी तो जा सकती थी। खिड़की से क्यों गई तुम? और जोधा बेगम संदूकची में तो नहीं हो सकती ना? उसे क्यों खोला था तुमने? और वहां क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी तुम?
वहां से कौन सा दस्तावेज चुराया तुमने, बताओ हमें। अब मैं दोबारा वहां पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए, मुझे डांटिए मत। रहीम सोते हुए एकदम देवदूत लगते हैं ना। मोती, रहीम सो गए हैं, आप इन्हें सलीमा बेगम के पास लेकर जाइए। अब थोड़ा वक्त हमें भी दे दीजिए। हमें तो लगा कि रहीम आज सोएंगी नहीं और हमें तन्हाई नहीं मिलेगी। आप हमें शायर कहेंगी जोधा बेगम, लेकिन आपके घने बाल एक जंगल की तरह हैं जिसमें हम खो जाते हैं। शहंशाह, आप सचमुच में बहुत अच्छी कविता करने लग गए हैं। हमें तो लगता था कि आप केवल एक योद्धा हैं। क्या मतलब जोधा बेगम? अर्थात एक योद्धा जिसके पास हृदय ना हो, वो यदि अचानक से कविताएं कहने लग जाए तो विचित्र ही लगेगा ना। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप हमें ताना मार रही हैं। करो। क्या हुआ शहनाज? उन्होंने जब मेरे साथ बहुत हाथापाई की, मुझे बहुत चोट पहुंचाई, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे पूरा नोच डाला। कौन था वो शहनाज? वो गोरे से लंबे से जो हमेशा आपके साथ रहते शहंशाह। शहनाज, जिसने तुम्हारे साथ यह किया है उसे सजा जरूर देंगे। और इन सब मर्दों को हुक्म दिया जाए कि इसी वक्त एक जगह इकट्ठा हो। क्या मजा आ गई है? रात के इस वक्त इस हालत में हमें हुक्म दिया गया कि हम यहाँ पेश हो। समझ में नहीं आ रहा क्यों। क्या हो रहा है यहाँ? सलीमा बेगम, हम सबको शहंशाह ने यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है? किसी को कुछ खबर नहीं है रुकैया बेगम? क्या हुआ जलाल? हम सबको इस वक्त क्यों तलब किया है? क्योंकि आज तक हमारे हरम में ऐसी गलीज़ हरकत नहीं हुई है अम्मी जान। किसी ने इस भोली भाली लड़की से, इस दिमागी तौर पर बच्ची से हमारी सल्तनत की सबसे महफूज जगह हमारे महल में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इसके साथ गुनाह अजीम करने की कोशिश की है अम्मी जान। और वो शक हमारे अफसरों में से कोई एक है, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ तलब किया है। बताओ, किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ। हम उस शख्स को ऐसी सलाह देंगे कि एक मिसाल कायम होगी। तो बताओ इनमें से कौन है वो? हाँ शहनाज, बताओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ, किसने किया है ये सब? एक औरत के साथ ऐसी बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बताओ हमें। हाँ रुकैया बेगम, यदि आज वो अपराधी बच गया तो न केवल अन्याय होगा बल्कि भविष्य में भी वो अपराध के लिए प्रेरित होगा। हमारा सब बेगम से वादा है कि हम उस शख्स को ऐसी सजा देंगे कि वो क्या, कोई और भी ऐसी हिमाकत करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। शहनाज बताओ मैं, आइए बताइए, क्या ये है वो? क्या वो आदमी ये
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है शहनाज। बताओ मैं, क्या वो आदमी ये है? क्या वो आदमी ये है शहनाज? क्या वो आदमी ये है? तो फिर क्या वो आदमी ये है? क्या वो आदमी ये है? क्या वो अधम है शहनाज? क्या वो अधम है? तो फिर क्या वो शरफुद्दीन है? क्या वो शरफुद्दीन है शहनाज? नहीं शहनाज, तुमसे कोई गलत फहमी हुई होगी। तोड़मल साहब ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो नहीं, गौर से देखो, क्या वो आदमी तोड़मल साहब है? शहंशाह, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। माफ कीजिएगा तोड़र, लेकिन शहनाज झूठ क्यों बोले? आपकी और शहनाज की कोई जाती दुश्मनी तो नहीं? शहनाज, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इंसान तोड़मल साहब थे? यही है वो। ये बहुत ही बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, हमारे लिबास भी फाड़ दिए और हमें इनसे बहुत डर लगता है। यही थे जोधा। शहंशाह, ये बहुत ही बुरे हैं। इन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। अगर साहब, तोड़मल साहब को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हम इनसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी हुजूर। फिक्र मत करो शहनाज, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जोधा, बहुत दर्द होता है। हमें आप पे शक नहीं तोड़मल साहब, जरा सा भी नहीं। लेकिन आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं थे शहंशाह। साक्ष्यों के अभाव में हम पहले भी निर्दोष साकिरा को दंड दे चुके हैं। ये हम दोबारा नहीं करना चाहते। हमने शहनाज के हाथ जले हुए देखे, इसलिए हमें उस पर संदेह हुआ। उसका पीछा किया तो हमें ज्ञात हुआ कि वो पागल नहीं है। वो दूसरों के सामने पागलों की भांति व्यवहार करती है, परंतु अकेले में सामान्य हो जाती है। आज रात हमने उसका पीछा किया तो हमने उसे आपके कक्ष में जाते हुए देखा। वो कुछ ढूंढ रही थी। इससे हमें ज्ञात हुआ कि वो किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल है। हम आपको सूचना देने आ ही रहे थे कि हमसे पहले वो आ। तुम चिंता मत करो शहनाज, भले ही अपराध टोडरमल जी ने किया है, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। हम दोषी को दंड दिलवा कर रहेंगे। समझ नहीं आता, टोडरमल जैसे भले मनुष्य ऐसा घिनौना अपराध कर कैसे सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। क्योंकि इसने पहले आप पर इल्जाम लगाया है, अब साबित कैसे करेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं? अब सब आपके हाथ में है शहंशाह। आपको ये जानना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, उसके इरादे क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। वो सब तो हम जरूर करेंगे टोडरमल साहब, लेकिन फिलहाल हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको नजरबंद रहना होगा और कल दीवाने खास में इस मामले पर हम कोई फैसला सुना पाएंगे।
बाला की खूबसूरत लग रही है बेगम साहबा। पलाह लग रहे हैं या खूबसूरत? वैसे हमारी तारीफ में कुछ अधूरी है फाजिल बेगम। खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ताकतवर भी। अब हम खुश हुए। बिना आंखों के आप ये सब देख सकते हैं, कमाल। शादी में दुल्हन खूबसूरत ही लगती है बेगम साहबा। सच कहा फाजिल बेगम। हर इंसान अगर तुम्हारी तरह दिमाग से देखने लगे तो आंखों की जरूरत ही ना पड़े। शुक्रिया। मौलवी साहिब, निकाह की रस्म अदा करें। हैदर कासिम, बल्द वजार कासिम, आपका निकाह बेगम महाचूचक के साथ मेहर 2 लाख सिक्का रसूल और तमाम गौज़े सल्तनत मुकर्रर किया जाता है। इस निकाह के बाद बेगम महाचूचक आपकी फौज के तमाम रिसाले की हकदार और मालिक होंगी। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेगम महासूचक, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शहजादे हैदर कासिम, आप बेगम महाचूचक के शौहर हैं और बेगम महाचूचक उनकी बीवी। इस निकाह का ऐलान किया जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो हैदर। मुबारक हो वजीर आला, मुबारक हो। ये निकाह से ज्यादा एक फौजी समझौता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एक राज बना रहे। जब तक इसे फाश करने का मुनासिब वक्त ना आए, तब तक हम चाहते हैं कि आप सब काजी और गवाह हमारे महल में नजरबंद रहें। ये नाजायज है। आप हमें इस तरह कैद नहीं कर सकते। हमें हज के लिए भी जाना है। इसका मतलब हम हमारी मदद में आपका इनकार समझें। बेगम साहिबा, मौलवी साहब का मतलब है कि आपकी मेहमान नवाजी कबूल करना इनके लिए इज्जत अफजाई की बात होगी। क्यों मौलवी साहब, है ना? बहुत खूब। तो इन्हें कैद खाने में ले जाया जाए और इनकी खातिरदारी का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। आखिर इन्होंने हमारा निकाह पढ़ा है। जी बेगम साहिबा। सिपाहियों, आइए मौलवी साहब। दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है ये। शहनाज कैसी है? शहनाज अभी सो रही है। प्रणाम शहंशाह।
जोधा बेगम, हम आपसे शहनाज के बारे में बात करने आए। कहिए। डोरमल साहब तफ्तीश कर रहे हैं कि हमारी पगड़ी में जहर किसने मिला है, और उन्हें शहनाज पर शक है। उन्हें लगता है कि शहनाज पागल नहीं है, वो बस पागल होने का दिखावा कर रही है। हम टोडरमल जी का सम्मान करते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार रखते हैं। पहले तो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की शहनाज के साथ, अब उसे अपराधी मान रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने शहनाज को रंगे हाथों पकड़ लिया है और शहनाज अपने बचाव में इसीलिए उन पर ये इल्जाम लगा रही। आपके कहने का अर्थ है वो भोली सी शहनाज अपने मान भंग होने का झूठा आरोप लगाएगी? हम बस आपको वही बता रहे हैं जो टोडरमल साहब ने हमें बताया। और हम आपको वो कह रहे हैं जिस पर हमारा विश्वास है शहंशाह। आज टोडरमल जी शहनाज पर संदेह कर रहे हैं। कल तक वो जकीरा को दोषी मान रहे थे और कल कहेंगे कि हमने पगड़ी में विष डाला है। शहंशाह, हमने स्वयं टोडरमल जी को शहनाज के पीछे जाते देखा था, उसका दुपट्टा खींचते देखा था, पर हमारे प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं था उनके पास। और कल जब आपने उनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने कि लगान वसूली के लिए गए थे। शहनाज के पास कौन सा लगान वसूलने गए थे वो? उनका कहना है कि वो अपनी तहकीकात को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में आपके सामने बात नहीं की ताकि हमारे दुश्मन आगाह ना हो जाए। कैसी जांच? क्या इस जांच के विषय में पहले सूचित किया था उन्होंने आपको? नहीं ना? नहीं, मगर अब जब आप सारा सत्य जान चुके हैं तो वो आपको बता रहे हैं ताकि आप उन पर आरोप न लगा सकें। हम बस आपको यही समझाना चाहते हैं जोधा बेगम कि शहनाज पागल नहीं। ये आपने सुना है शहंशाह, पर हम जानते हैं मथुरा के आश्रम से लेकर आमेर तक, आमेर से लेकर आगरा तक कई महीनों से शहनाज हमारे साथ रह रही है। हम मान ही नहीं सकते हैं शहंशाह। और हमें टोडरमल साहब की बात पर यकीन है और हमें अपनी आंखों पर विश्वास है शहंशाह। क्या शहनाज की ऐसी अवस्था देखकर भी आपको उस पर दया नहीं आ रही है? जोधा बेगम, हम शहनाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टोडरमल साहब की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आप उनके अपराध को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं शहंशाह। वो गुनहगार है या नहीं, इस बात की तहकीकात हम करवाएंगे। तो तब तक शहनाज पर क्या बीतेगी? उससे की गई पूछताछ से उसे जो पीड़ा होगी उसका क्या शहंशाह? और हम तो चाहते हैं कि जांच हो, शीघ्र हो और आप ही करें। ये सियासी मामला है जोधा बेगम, इस मामले में अब दखल ना दे। नहीं, ये एक स्त्री के मान की बात है शहंशाह। हम मानते हैं शहंशाह की टोडरमल जी ने सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया है। यदि शहनाज के स्थान पर बख्शी बानो होती, सलीमा बेगम होती या हम होते, क्या तब भी आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहते? हमें शहनाज की चिंता है, एक स्त्री के मान की चिंता है, और हमें विश्वास है कि शहनाज सत्य बोल रही है। और एक सच्ची और पीड़ित स्त्री का साथ हम नहीं छोड़ सकते, और चाहे इसके लिए हमें आपके विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े शहंशाह। होशियार शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो आज की कार्रवाई शुरू करें। आज का मुकदमा शहनाज बानो के बारे में है। जोधा बेगम ने शिकायत की है कि सल्तनत के अहदेदार टोडरमल ने दिमागी तौर पर कमज़ोर शहनाज के साथ में ज्यादती करने की कोशिश की है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। टोडरमल साहब को पेश किया जाए। हम चाहेंगे कि शहनाज सबके सामने आकर अपनी बात रखे। जोधा बेगम आप? जी शहंशाह। शहनाज विक्षिप्त है
इसलिए इनकी ओर से हम बात रखने की आज्ञा चाहते हैं। इजाजत। हम टोडरमल जी के आभारी हैं कि इन्होंने हमें और शहंशाह को अपने घर में आश्रय दिया था। मथुरा में भी शहंशाह की बहुत सहायता की थी और अपने वित्तीय मंत्रालय के कार्यभार को भी बहुत योग्यतापूर्ण निभा रहे हैं, परंतु इसके कारण इन्हें एक स्त्री के साथ कुछ अनुचित करने की अनुमति नहीं मिल जाती है। शहनाज, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? मैं इनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये बहुत ही बुरे आदमी है। इन्होंने मेरा सबसे अच्छा लिबास जो था वो फाड़ दिया और मेरे साथ हाथापाई भी की थी। टोडरमल साहब, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी शहंशाह, ये लड़की जो भी कुछ कह रही है वो गलत है। ना तो हमने कभी इन पर ज्यादती की है, ना कभी हमारा ऐसा इरादा था, और ना ही कभी हम ऐसा कर सकते हैं। क्या शहनाज के पास कोई सबूत है, कोई गवाह है जिससे ये साबित हो सके कि टोडरमल साहब ने उसके साथ ज्यादती की है? शहंशाह, हम टोडरमल जी को कई दिनों से शहनाज का पीछा करते देख रहे हैं। पहले तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, सोचा कि मात्र एक सहयोग होगा, पर फिर एक दिन हमने टोडरमल जी के हाथों में शहनाज का दुपट्टा लिए देखा। और केवल हमने ही नहीं देखा, वहां पर मोतीबाई भी थी। क्या ये सच है टोडरमल साहब? जी नहीं, हम सिर्फ शहनाज का दुपट्टा उसे वापस दे रहे थे। शहंशाह, हमने टोडरमल साहब को आपके हुजरे में खिड़की से जाते हुए देखा। टोडरमल साहब, क्या आप हमारे हुजरे में खिड़की से दाखिल हुए? क्यों? हम शहनाज का पीछा कर रहे थे। उस दिन टोडरमल जी शहनाज का पीछा करते हुए हरम तक पहुंच गए, जहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। और रेशम खान इस बात की गवाह है। शहंशाह, क्षमा चाहते हैं शहंशाह कि हमने हरम में जाने का दुस्साहस किया। ये कैसा न्याय है शहंशाह? ये खोजबीन का कौन सा मार्ग है? पहले हमारी सेविका जाकिरा को दोषी माना जाता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य भी ढूंढ लिए जाते हैं, और अब यहाँ पर शहनाज पर संदेह किया जा रहा है कि इसने आपकी पगड़ी में विष डाला। एक स्त्री जो मानसिक तौर पर पीड़ित है, जो ठीक से बात भी नहीं कर पाती है, वो एक शहंशाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचेगी। ये आरोप भी अपने आप में हास्यास्पद है, और यदि ऐसा है भी तो टोडरमल जी ने ये बात आपको पहले क्यों नहीं बताई, या अदगा साहब को सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ये बात फैलाकर असली गुनहगार यानी कि शहनाज को संदेह नहीं होने देना चाहते थे। हम उसे सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। सबूत ढूंढने के लिए आधी रात का कौन सा समय होता है शहंशाह? पूछिए आप टोडरमल जी साहब से कि कल रात्रि को वो शहनाज के कक्ष में क्यों जा रहे थे, और जब एक पहरेदार ने इन्हें रोककर पूछा तो इन्होंने मरम्मत करने का बहाना क्यों बनाया? जैसा कि हमने कहा, हम इस जांच की भनक किसी को भी नहीं लगने देना चाहते थे। जो बात सबसे छिपाई जाए वो अनुचित होती है टोडरमल जी। पागल लड़की झूठ बोलेगी क्या? जी नहीं, परंतु शहनाज पागल। टोडरमल जी, शहनाज कई समय से हमारे साथ रह रही है और हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है। अपने आप को निरपराध साबित करने के लिए आप शहनाज को झूठा से दिखाना चाहते हैं? खामोश! टोडरमल साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज हमारे हुजरे में छिप कर गई थी? क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज पागलपन का नाटक कर रही है? क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि शहनाज ने हमारी पगड़ी में जहर मिलाया? बताइए टोडरमल साहब कि क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? नहीं शहंशाह, हमारे अनुसार हमने कुछ गलत नहीं किया। हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन तमाम गवाहों की गवाही और सबूत ये साबित करते हैं कि आपने शहनाज के साथ ज्यादती की। आप बादशाह हैं,
यदि आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सारे इल्जाम गलत हैं। तो आपका कहना है कि आपने शहनाज के साथ कोई ज्यादती नहीं की? नहीं शहंशाह, इस विषय में हम निरपराध हैं। हाँ, हम दोषी जरूर हैं, परंतु निर्दोष जाकिरा के, जिसको अब तक हम दोषी समझते रहे। शहंशाह, सबसे बड़ी बात यह है कि जब टोडरमल जी को जाकिरा मोतीबाई पर संदेह था तो इन्होंने पूछताछ के लिए आपसे अनुमति ली, और जब इन्हें शहनाज पसंद था तब इन्होंने आपसे क्यों नहीं पूछा? जोधार बेगम, हम टोडरमल साहब से बात कर रहे हैं ना। आपकी शक की कोई वजह? शहनाज के हाथ जले हुए हैं शहंशाह, ठीक वैसे ही जैसे हमारे उस पगड़ी को छूने से जले थे। वो निशान गर्म पानी से जलने के कारण हुए हैं शहंशाह। शहंशाह, अगर गर्म पानी से हाथ जले होते तो हाथ पर फफोले पड़ जाते, परंतु हाथ जलने के ये निशान ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे हाथ पर उस विष से जलने से हुए थे। आप चाहे तो जांच करवा सकते हैं। हकीम साहब को बुलाया जाए। शहंशाह, ये निशान गर्म पानी से ही जलने के हैं। टोडरमल जी का झूठ अब सबके सामने आ गया है शहंशाह। अब हमें कुछ नहीं कहना है, बस आपसे इतनी विनती है कि न्याय किया जाए, क्योंकि स्त्री चाहे विक्षिप्त हो उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है शहंशाह। हम तमाम हजरात से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले पर अपना फैसला तैयार है। हम कल सबकी राय जानकर इस मामले पर कोई फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक टोडरमल साहब को हिरासत में रखा जाए।